करके कि शेरशाहवादी को टारगेट करके जो बयान दिया, तो कहीं ना कहीं वो मालूम था, या फिर वो दोनों को जो दोनों आदमी है ना, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग लुंगी पहनते हैं, दोनों लुंगी पहन के मैंने जो फोटो में देखा तो लग रहा है शेरशाहवादी। कहीं इन लोगों को इस्तेमाल तो नहीं किया गोपाल जी, कहीं ना कहीं गोपाल जी का साजिश तो नहीं है इसमें, कि इसी तरह से इन लोगों को एक कहीं मर्डर करवा के या कुछ करवा के, मेरा संदेह है, मुझे शक है कि जिस तरह का बयानबाजी गोपाल जी दिए हैं, हमको लगता है कहीं उनका ही तो हाथ नहीं है। भाई सवाल तो उन पर जाता है कि भाई आप कहां से आए हो, उसको तुम बोला नहीं जाता है, हम लोगों के जुबान में तुम आ रहा है। ये अच्छे लोग, एक जनप्रतिनिधि हैं, एक एमएलए हैं, इतने बड़े लोग हैं, उनसे तो वो अपने ऊपर सवाल करे कि आप कहां से आए हैं, आपकी पहचान कहां से है। आप तो राजस्थान से आए हैं भाई, और आपके वालिद साहब क्या क्या कर रहे थे, आप अभी क्या क्या कर रहे हैं, आपके भट्टे में क्या क्या हुआ, आपके स्कूल में आज भी क्या क्या हो रहा है, कितना लूट रहे हैं, ये किसको पता नहीं है। बहादुरगंज में एक हिंदू लड़का ने एक मुस्लिम लड़की को लेकर भाग गया, तो हम लोगों ने कभी कहा भाई गलत तो गलत है ना, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। गोपाल जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्या गोपाल जी उस हिंदू लड़का को भड़का के मुसलमान लड़की को ले जाने बोला था क्या, कि वो कुछ सूझबूझ नहीं, बिना सूझबूझ किए एक दंगा भड़काने के लिए जिस तरह का बयानबाजी दिया है, इसमें कहीं ना कहीं संदेह जा रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं शेर सुरजापुरी बिरादरियों का भी, जिस तरह से उसने भड़काया, उसके बाद पे एक भी आदमी जुबान नहीं खोला, यहां तक के कमरुल हुदा साहब उल्टे जवाब दिया। ऐसे बहुत नेता है सुरजापुरियों का, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने भड़काया नहीं। उनसे कहना चाहता हूं कि शेरशाहवादी इस इलाके को, किशनगंज नहीं पूरे बिहार और बंगाल में जितने शेरशाहवादी है, आज कहीं भी किसी काम में भी जाइएगा, चाहे वो खेती के काम में हो, मजदूरी के काम में, मिट्टी उठाने का काम हो या राजमिस्त्री का काम हो, ये शेरशाहवादी के लोग करते हैं, और खेती करना तो शेरशाहवादियों ने सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ किशनगंज पुलिस कप्तान और पुलिस टीम जो एसआईटी गठन किए थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ ही दिन के अंदर, यानी 2-4 दिन के अंदर जिस तरह का मामला को उजागर किया है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि पुलिस का जो काम है उसने बाखूबी निभाया, और सही आसामी जो जिसने किया है उसको उजागर किया। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो गलत बयानबाजी किए हमारे बिरादरी को और इस किशनगंज को तोड़ने के लिए, उसके मुंह पे तमाचा लगा है। देखिए, दोनों विधायक पहुँचे थे, मुझे पता चला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कमरुल हुदा साहब जो किशनगंज के विधायक हैं, जिनका अपना क्षेत्र है, उसने जो भी बयान दिया, जो भी बातें कही हैं, बहुत अच्छे ढंग से कहे हैं, और उसने यही कहा कि जो दोषी है वो पकड़ा जाना चाहिए, जो निर्दोष है वो नहीं फंसना चाहिए। लेकिन गोपाल कुमार अग्रवाल जी जिस तरह का बयान दिया है और जिस तरह का सोच उनके ज़ुबान से झलक रहा है, हमको तो कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह से पुलिस का उद्भेदन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो दोषी 2 आदमी का नाम मैं सुना हूँ, तो हमको कहीं ना कहीं गोपाल जी का साजिश तो नहीं है इसमें, कि इसी तरह से इन लोगों को एक कहीं मर्डर करवा के या कुछ करवा के, मेरा संदेह है, मुझे शक है कि जिस तरह का बयानबाजी गोपाल जी दिए हैं, हमको लगता है कहीं उनका ही तो हाथ नहीं है कि इस तरह से करो तब लोग भ्रमित होंगे, एक दंगा फसाद होगा तो हम अपना रोटी सेकेंगे। मुझे इस पे शक हो रहा है, और मैं पुलिस प्रशासन से भी एक गुजारिश करूंगा, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मुझे जिस तरह का वो बयान दिया, एकदम किसी टारगेट करके, कि शेरशाहवादी को टारगेट करके जो बयान दिया, तो कहीं ना कहीं वो मालूम था, या फिर वो दोनों को जो दोनों आदमी है ना, क्योंकि हमारे बिरादरी के लोग लुंगी पहनते हैं, दोनों लुंगी पहन के मैंने जो फोटो में देखा तो लग रहा है शेरशाहवादी। कहीं इन लोगों को इस्तेमाल तो नहीं किया गोपाल जी, इस पे भी छानबीन होनी चाहिए, ये मेरी गुजारिश है प्रशासन से और सरकार से भी। नीतीश कुमार जी तो आज नहीं हैं, सम्राट चौधरी से भी ये मेरी गुजारिश है कि आप मुखिया हैं बिहार के, ऐसे नेताओं पर
नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ सूझबूझ नहीं, बिना सूझबूझ किए एक दंगा भड़काने के लिए जिस तरह का बयानबाजी दिया है, इसमें कहीं ना कहीं संदेह जा रहा है। क्योंकि वो माननीय है हमारे पुलिस कप्तान जी, शायद उसको बोलने में कुछ ये लगता हो कि जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। तो मैं सरकार से भी ये करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों पे भी छानबीन हो कि कहीं इनका तो लिंक नहीं है उस मर्डर के साथ, इसलिए ऐसा भी होना चाहिए। देखिए ऐसे चैनलों पर भी बैन लगना चाहिए। और देखिए एक बात तो है कि जो विधानसभा के एक सदस्य हैं, विधानसभा के एक सदस्य हैं, विधान के माने हम लोग कानून जानते हैं, विधान मतलब कानून नियम, और सभा, उस सभा में ये बैठते हैं जहां कानून बनता है। वो सदस्य अगर बोले, एक टारगेट करे किसी बिरादरी पर, किसी कौम पर, किसी जात पर, तो एक पत्रकार जो हमारे चैनल लोग हैं ना, अब छोटे छोटे चैनल खोल लिए हैं, अभी उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान शायद नहीं है, और उनको भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा, मैं एक छोटा आदमी होने के नाते, कि भाई इस तरह का बिना छानबीन किए, वो भी एक स्तंभ है, आप भी एक स्तंभ हैं, वो न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, पत्रकार भी एक स्तंभ है देश को चलाने के लिए। तो आपको भी सोच समझ के बात बोलने की जरूरत है। तो ऐसे पत्रकारों से, ऐसे चैनल वालों से मैं कहना चाहूँगा कि देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि देश को पीछे करने के लिए, दंगा में धकेलने के लिए आप कुछ भी बयान चला दें। देखिए आज लड़ाई कहाँ हो रही है, अमेरिका से नहीं, अमेरिका लड़वा रहे हैं किसको, इजराइल को और ईरान को, ये लड़वा रहे हैं। और देश को नुकसान किसको हो रहा है, पूरे दुनिया को, सिर्फ देश को नहीं हो रहा है, अमेरिका को सिर्फ नहीं हो रहा है, ईरान को सिर्फ नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से मैं सलाह देना चाहता हूं कि पत्रकारों को भी और नेताओं को भी, कि आप जिस तरह से गोपाल जी के बात पर लड़ने का कोशिश कर रहे थे, गोपाल जी जैसे लड़ा रहे थे, आज अगर हमारा बिरादरी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं शेर सुरजापुरी बिरादरियों का भी, जिस तरह से उसने भड़काया, उसके बाद पे एक भी आदमी जुबान नहीं खोला, यहाँ तक के कमरुल हुदा साहब उल्टे जवाब दिया। ऐसे बहुत नेता है सुरजापुरियों का, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने भड़काया नहीं, वो जज्बात में नहीं आए। जिस तरह से गोपाल जी जज्बात में लाकर इस इलाके को, इस किशनगंज को, शांति प्रिय इलाके को अशांत करना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सुरजापुरी, यहाँ के हिंदू, यहाँ के कोई मुसलमान उसके बात पे नहीं आए। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ गोपाल जी को, कि गोपाल जी आप जैसे, आपके बिरादरी जैसे बिजनेस करना सिखाया देश को, इस इलाके को बिजनेस कैसे किया जाता है, तो मारवाड़ी समाज ने सिखाया। और मारवाड़ी समाज का एक अच्छा व्यवहार है, वो कुछ भी होगा उलझेगा नहीं। लेकिन गोपाल जी मारवाड़ी समाज से बाहर हो चुके हैं, इनको अपने समाज के तरफ देखना चाहिए। इनके अंदर अपने समाज में जो क्वालिटी है, अपने समाज के अंदर जो क्वालिटी है, ये अपने क्वालिटी को खो चुके हैं, समाज से ये बाहर हो चुके हैं। मैं मारवाड़ी समाज से भी कहता हूं कि ऐसे लोगों को आप बाहर करें, ना तो आपसे हम लोग बिजनेस सीखते हैं, आपके जो लेन देन का मामला है हम लोग उससे सीखे हैं, आज कुछ भी सीखे हैं, तो इनको ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेरशाहबादी इस इलाके को, किशनगंज नहीं पूरे बिहार और बंगाल में जितने शेरशाहबादी है, आज कहीं भी किसी काम में भी जाइएगा, चाहे वो खेती के काम में हो, मजदूरी के काम में, मिट्टी उठाने का काम हो या राजमिस्त्री का काम हो, ये शेरशाहबादी के लोग करते हैं। और खेती करना तो शेरशाहबादियों ने सिखाया है। इस बंजर जमीन को अगर अच्छा बनाया है, ये शेरशाहबादी ने बनाया है, तो इसने तो कुछ किया है। अब इसके खिलाफ में जहर उगलना, कहीं ना कहीं ये गोपाल जी का ये मनसा है कि इस इलाके को तोड़ना, देश को तोड़ना, इलाका ही नहीं ये देश टूट रहा है। जिस तरह से अमेरिका लड़ा के आज जो ईरान और इजराइल को लड़ा रहा है, उसी तरह से गोपाल जी इस तरह से कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज वालों का, किशनगंज वासी का, और खास करके पुलिस प्रशासन का, खास करके पुलिस कप्तान का, डीएसपी साहब का, जो बड़ा बाबू लेडीज है, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का जो काम है ये काबिल तारीफ है। इनको इनाम देना चाहिए,
इस घटना को लेकर इनाम देना चाहिए। अगर ये भड़क जाते सुरजापुरी लोग तो शेरशाहबादी भी भड़क जाते, एक दंगा हो सकता था, ऐसे दंगा से बचा गया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे एक मुखिया जी का, धीरज जी का, रायपुर के जो मुखिया है उसने भी बहुत भूमिका निभाया, मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग इस इलाके को शांति बनाने में भूमिका निभाया है। आज से देखिए कुछ दिन ही पहले ये जो सब बयानबाजी किए ना, इनको जवाब आप लोग भी पूछिए उनसे कि आज से कुछ ही दिन पहले बहादुरगंज में एक हिंदू लड़का ने एक मुस्लिम लड़की को लेकर भाग गया। तो हम लोगों ने कभी कहा भाई गलत तो गलत है ना, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। गोपाल जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्या गोपाल जी उस हिंदू लड़का को भड़का के मुसलमान लड़की को ले जाने बोला था क्या? तो ऐसा सवाल उनसे कहना चाहिए। क्या ये मर्डर गोपाल जी के द्वारा हुआ क्या? ये सवाल गोपाल जी से बनता है। और जिस तरह का बयानबाजी ये करता है कि ये लोग कहीं से आ गया, भाई सवाल तो उन पर जाता है कि भाई आप कहां से आए हो। उसको तुम बोला नहीं जाता है, हम लोगों के जुबान में तुम आ रहा है। ये अच्छे लोग, एक जनप्रतिनिधि हैं, एक एमएलए हैं, इतने बड़े लोग हैं, उनसे तो वो अपने ऊपर सवाल करे कि आप कहां से आए हैं, आपकी पहचान कहां से है। आप तो राजस्थान से आए हैं भाई, और आपके वालिद साहब क्या क्या कर रहे थे, आप अभी क्या क्या कर रहे हैं, आपके भट्टे में क्या क्या हुआ, आपके स्कूल में आज भी क्या क्या हो रहा है, कितना लूट रहे हैं, ये किसको पता नहीं है। आज भी आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है, आपके इसमें। एक बात मैं और कहता हूं भाई सुरजापुरी भाइयों से कि भाइयों आपने जो संयम बरता है, आपने जो एकता दिखाया है, आप काबिले तारीफ हैं। दूसरी बात आप सुन लीजिए, उनके भट्ठा में आज भी, उनके कामकाज में आज भी, उनके राजमिस्त्री आज भी यही हमारे भाई शेरशाहबादी लोग काम करते हैं। तो आप करते कुछ हैं, भड़काने के लिए कहते कुछ हैं। ये दोगला नीति, दो तरह का नीति आप ना अपनाएं। मैं आप पत्रकारों से कहना चाहता हूं, इस देश की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज लोग सोशल मीडिया के ज़माना है, एक एक चीज़ देखता है। तो आप लोग ऐसे लोगों से गुरेज करिए, बचिए। और मैं प्रशासन से कहता हूं कि इनके ऊपर थोड़ा नकेल कसा जाए। अगर नकेल नहीं कसेंगे तो ये कभी ना कभी दंगा करा देगा, और देश, इलाके को तो नुकसान होगा ही, पूरे देश को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से शुक्रिया अदा करता हूं प्रशासन का, और मैं यह गुजारिश करता हूं कि इनके ऊपर भी एक एफआईआर हो और ये पता चले कि ये मर्डर के पीछे कहीं गोपाल जी का हाथ तो नहीं है। क्योंकि ठाकुरगंज के धरती में इससे पहले इस तरह का घटना घट चुका है। गोपाल जी द्वारा बहुत सब मामला ऐसे उजागर किया, लगता है कि वही करवाया था, क्योंकि बड़े लोग हैं, इसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा नहीं पा रहा है, पैसे वाले हैं। तो ऐसे पैसे वालों को अगर छूट दे देंगे, मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं, सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे बड़े पैसे वालों को अगर छूट दे देंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश दंगा की तरफ धकेल दिया जाएगा। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं और मैंने कहा है, उसको देख लीजिएगा कि शेरशाहबादी मेरे ऊपर, हमारे बिरादरी पर टारगेट किया जाता है। तो मैंने कहा है कि अगर वो शेरशाहबादी निकलता है तो उसको फांसी चढ़ाइए बीच चौराहे पे। आपको बहुत हमदर्दी है ना सुरजापुरियों से, अगर सुरजापुरी मिल जाता है तो आप फांसी चढ़ाइए या छोड़ दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज जो बात सामने आई है, 2 आदमी का नाम आया है, और भी कौन है उसमें, आप उसको छानबीन करके देखिए। क्योंकि अभी एक मैसेज चल रहा है कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि है तो सबका जनप्रतिनिधि हैं। नाम गोपाल जी के जैसे किसी खास का, पैसे का जनप्रतिनिधि, मैं गोपाल जी के जैसा पैसे का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, शेरशाहबादी का भी हूँ, सुरजापुरियों का भी हूँ, और जो ST SC जो बड़े लोग हैं उनका भी, दबे कुचले लोग हैं उनका भी मैं प्रतिनिधि हूँ। कि लोगों के दिमाग में कुछ बैठा हुआ है कि ये शेरशाहबादी का नाम लेके कहीं शेरशाहबादी का जो आदमी फंसा है, कहीं इसमें कोई बात तो नहीं है कि इसको अगर निकाल देंगे या कुछ करेंगे, या जो लोग भी फंसे हैं ये तो सटीक है ना। अगर सटीक है तो सटीक उस पर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।